चमनपुर गांव में रघुनाथ नाम का एक जमींदार रहता था। रघुनाथ बहुत ही चालाक, लालची और गुस्सैल था। बिना फायदे के वह कोई काम करना पसंद नहीं करता था। रघुनाथ के घर काम करने वाला रामू एक दिन अपने दोस्त किशन को साथ लेकर रघुनाथ के पास आता है। मालिक, ये मेरा मित्र किशन है, बहुत परेशान है, आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मालिक, अगर आप मदद कर देते तो मेरी पत्नी की जान बच जाती। क्या 1 लाख रुपए? तुम होश में तो हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, और अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो तू गरीब भिखारी मेरा पैसा वापस कैसे लौटाएगा? नहीं नहीं, मैं इतने पैसे तुझे नहीं दे सकता। मालिक, रहम कीजिए, ऐसा ना कहिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं काम करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, मेरे पैसे लौटा दोगे? ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं दुगने पैसे वापस लूंगा। बोलो, मंजूर है? मालिक, मरता क्या ना करता। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। इस शर्त के साथ जमींदार किशन को पैसे दे देता है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन जमींदार रामू से कहता है, रामू, इतना समय हो गया और तुम्हारा मित्र किशन अभी तक मेरे पैसे लौटाने नहीं आया। पता करो और उससे मेरे पैसे लेकर आओ। ठीक है मालिक, मैं आज ही पता करता हूँ। रामू किशन के घर जाता है और देखता है उसके घर पर कोई नहीं है, सिर्फ एक बकरी बंधी है। रामू आसपास के लोगों से किशन के बारे में पूछता है। अरे भाई सुनो, इस घर में मेरा दोस्त किशन अपनी पत्नी के साथ रहता था, पर इस घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक बकरी बंधी है। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गए हैं? वो बकरी किशन की ही है, लेकिन उस घर में अब कोई नहीं रहता, क्योंकि किशन की पत्नी के मर जाने के बाद गम में किशन की भी मौत हो गई। ये बात सुनकर रामू हैरान हो जाता है। वह उस बकरी को लेकर जमींदार के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। क्या किशन और उसकी पत्नी मर गए? तो अब मेरे पैसे कौन देगा? ये बकरी? ओह, ये मैंने क्या किया? क्यों दिए मैंने उसे इतने रुपए? मेरे 2 लाख रुपए बर्बाद हो गए। रामू जमींदार की बातें सुनकर मन में सोचता है, कितना निर्दयी है ये व्यक्ति, इसे सिर्फ अपने पैसों की ही पड़ी है। मालिक, मैं कह रहा था, अब इस बकरी का क्या करें? मैं इस बकरी का क्या करूँगा? ये मेरे रुपए भी वापस नहीं कर सकती और मेरा घर भी गंदा करेगी। इसे तुम ले जाओ, ये मेरे किसी काम की नहीं। रामू उस बकरी को अपने घर ले आता है। उस बकरी की खूब सेवा करता है। एक दिन रामू बकरी को हरी घास खिलाते हुए अपने दोस्त को याद करता है और प्यार से बकरी के सर पर हाथ फेरता है। तभी बकरी के मुंह से एक हीरा निकलकर बाहर गिरता है, जिसे देखकर रामू हैरान रह जाता है। तभी बकरी कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरे सर पे जो भी हाथ फेरता है, मैं उसका स्वभाव पहचान लेती हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा की। तुम गरीब हो, इसलिए मैंने तुम्हें हीरा दिया। रामू बहुत खुश होता है। अब बकरी उसे रोज एक हीरा देती। धीरे धीरे रामू धनवान हो जाता है। वह लोगों की मदद करता है। यह बात जब जमींदार रघुनाथ को पता चलती है तो उसे लालच आ जाता है और वह रामू के पास आता है। रामू, रामू, ये बकरी मुझे दो, ये मेरी बकरी है। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे मित्र किशन ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे। जमींदार रामू से बकरी छीनकर अपने घर ले आता है और उसे हीरा देने को कहता है। ए बकरी,
मुझे बहुत सारे हीरे चाहिए। चलो अब मुझे हीरे दो। बकरी फिर भी चुपचाप खड़ी रहती है, वह कोई हीरा नहीं देती। तब जमींदार रामू को बुलवाता है। रामू, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये वो बकरी नहीं है, तुमने मुझे दूसरी बकरी दी है। मालिक, आप किस बकरी की बात कर रहे हैं? ये वही बकरी है जो आपने मुझे दी थी। नहीं, मुझे वो बकरी चाहिए जो तुम्हें हीरे देती है। कहाँ है वो बकरी? मालिक, ये वही बकरी है जो हीरे देती है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये हीरे नहीं देती। तभी रामू बकरी को हरी घास खिलाता है और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है। बकरी तुरंत एक हीरा देती है। यह देखकर जमींदार रघुनाथ हैरान रह जाता है। तब रामू जमींदार से कहता है। जमींदार साहब, ये बकरी इंसान के स्वभाव को पहचानती है और उससे वैसा ही बर्ताव करती है। आज आप अपने दौलत की घमंड में इंसानियत भूल चुके हो। आपको हर जगह सिर्फ दौलत, पैसा नजर आता है, पर सच में तो आपसे बड़ा गरीब कोई इंसान नहीं, क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है। जमींदार साहब, एक बार अपने मन से दौलत का घमंड, लालच, क्रूरता त्याग कर देखिए, आप भी अमीर हो जाओगे। रामू की बातें सुन जमींदार शर्मसार हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर कभी दौलत का घमंड न करने का वह वादा करता है।